बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर हमारा 7 चल रहा है, जिसका नाम है इन्फिनाइट सीरीज़। और इसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 7.2 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है 21। इसमें कहता है कि इन प्रॉब्लम 21 से लेकर 40 तक टेस्ट ईच सीरीज कन्वर्जेस या डाइवर्जेस। वो कहता है कोई भी आप लोग टेस्ट इस पे अप्लाई करें और चेक करें कि सीरीज कन्वर्ज करवा रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, चेक करना है। तीन टेस्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, डाइवर्जेंस टेस्ट। अगर वो का फेल हो जाता है तो आप लोग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। अगर वो भी फेल हो जाता है तो आप लोग ने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना है। तो मैंने कोशिश किया कि इस एक्सरसाइज को मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है एक दो के छोड़ के मैंने सारे सवाल आप लोगों को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 40 तक मैंने आप लोगों को कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कोशिश कर रहा हूँ कि उसी टेस्ट से मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसी टेस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला टेस्ट है क्या है, डाइवर्जेंस टेस्ट। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, ए एन सीक्वेंस दी हुई है, ए एन एन स्क्वायर, इसको ई माइनस एन 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर और ये माइनस एन 3 नीचे प्लस की एन 3 हो जाएगी। अगर हम लोग लिमिट अप्लाई कर दें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। अगर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं डेल हॉस्पिटल रूल, बाय लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। एन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2n, नीचे वाले का डेरिवेटिव ई एन 3 का पहले ये टोटल आ जाता है, एन 3 का कितना होता है 3n स्क्वायर, एक एन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3n ई की पावर n 3 और लिमिट कितनी है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर कांस्टेंट है, नीचे इन्फिनिटी पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हम लोग फिर कौन सा टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अब इस पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या उस टेस्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है या नहीं होता। तो ए एन हमारे पास है यहाँ पे एन स्क्वायर ई की पावर n और यहाँ पे है 3, तो हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास बी एन है। हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले एन स्क्वायर को छोड़ देना है, नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो यहाँ पे अगर पावर 3 है तो आप लोग पावर 2 ले लो। हमने लेट कर लिया, आप लोग ई की पावर n भी ले सकते हैं, इनकी पावर n3 भी ले सकते हैं, यही वाला ले सकते हैं फंक्शन। ठीक है, कोई भी लेट कर लो। अब हमें पता है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये वाली क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करवाती है सीरीज़ को। तो इट इज़ क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेस होती है, क्योंकि इसमें r का मॉड लेस देन 1 होता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अब इस पे अप्लाई कर देंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो क्या होता है, फार्मूला लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। ए एन हमारे पास है एन स्क्वायर ई की पावर n और यहाँ पे 3, बी एन की वैल्यू उलट हो जाती है, ई एन का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे ए एन और बी एन को सिंप्लीफाई जब करेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है एन स्क्वायर ई एन का स्क्वायर ऊपर ई एन की पावर 3, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी, आपस में कैंसल आउट कर देंगे इसको। तो n का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n की पावर 3 ई एन की पावर यहाँ पे 2 और ये 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, n का स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी रह जाएगा हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन का स्क्वायर और ये ई एन। जब लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर फॉर्म आएगी,
तो हम इस पे बाय लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव ले लो। एन स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, तो एन स्क्वायर का कितना आएगा 2n, ई एन का ई आएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, दोबारा अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 2 ओवर ई की पावर n आ जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे हम लोग तो 2 ओवर इन्फिनिटी, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है तो ये भी सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस Bn इज convergent series so an also converge। ठीक है, ये भी क्या कर रही है, कन्वर्ज करवा रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हम लोग सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि क्या ये डाइवर्जेंस टेस्ट सॉल्व होता है। अगर उससे हो गया तो ठीक, नहीं तो हम लोग फिर अप्लाई करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो सबसे पहले इसको नाम दे देंगे हम लोग ए एन का, वो क्या है 2n-1 की पावर 1/3। अब देखें अगर हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई कर दें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बात साइड, तो कांस्टेंट है ऊपर, नीचे एन है, एन की जगह पे इन्फिनिटी जब पुट होगा ऊपर कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फिर बी एन निकाल लेंगे। तो बी एन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन, एन ऊपर है ही नहीं न्यूमिरेटर में, तो एन 0 आ जाएगा। नीचे एन है ये वाला, और उसकी पावर कितनी है 1/3, क्योंकि हम लेते हैं बी एन के लिए सिर्फ एन लेते हैं, तो एन की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। बी एन हमारे पास आ जाएगा 1/n/3। अब ये जिस तरह होता है ना एन की पावर पी, ये किस्म की पी सीरीज है। यहाँ पे ये क्या है, पी है, पी मतलब ये पी सीरीज है, पावर है, इसकी पावर कितनी है 1/3। अब 1/3 क्या आप लोगों को पता है 0.333, इस तरीके से मतलब 1 से लेस देन वैल्यू होगी, पावर लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या करवा रही है, डाइवर्ज करवा रही है। ये पहले आप लोगों को मैंने केस बताए हुए हैं कि पावर अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज कर रही होती है सीरीज, पी सीरीज में, अगर लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्ज करवा रही होती है। तो बी एन हमारे पास जो आया वो डाइवर्जेंट सीरीज आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि जब हमारे पास बी एन आ जाता है, ए एन और बी एन मौजूद हो, तो हम लोग अप्लाई करते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो क्या होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन। ए एन हमारे पास है 1/2n-1 की पावर 1/3। बी एन नीचे डिवाइड होगा तो वैल्यू उलट हो जाएगी, एन 1/3 आ जाएगा, एन 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1/n1/3, इसमें से एन कॉमन ले लें और इसकी पावर कितनी है 1/3, तो ये हो जाएगा एन 1/3 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2-1 n की पावर 1/3। या ऐसे आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, इजीली तरीका आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे n 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करो n 1/3, इसमें से मैं n मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ और डिवाइड भी करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा 2n/n-1/n, और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे होल की पावर कितनी है 1/3, ठीक है। और लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये वाला n से ये वाला n कैंसल आउट हो जाएगा, ये n इसकी पावर भी कितनी है 1/3, और इस सारे फंक्शन की पावर कितनी है 1/3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n1/3 2-1/n, और इसकी पावर कितनी है 1/3, ये और ये कैंसल, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। तो जब n की जगह पे हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2-1/∞1/3, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 1/3। तो ये मतलब एक किस्म की फाइनाइट वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे अगर बी एन यहाँ पे डाइवर्ज करवा रही है तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आई, तो ये भी क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही आसान। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23।
हम ऐसा करते हैं, इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हल कर लेते हैं। तो ये ए एन होता है, इसको ए एन का नाम दे देंगे, यहाँ पे 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1। अगर हम लोग इसमें से बी एन ले लें तो बी एन यहाँ पे n तो है नहीं, 2 की पावर में n है, 3 की पावर में n है, तो हम लोग 2 की पावर n 3 की पावर n ये वाला बी एन ले लेते हैं। ठीक है, तो बी एन यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ओवर 3 उसकी होल की पावर n। तो ये आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक सीरीज है, अगर होल की पावर n आ जाए तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज में r क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि n की जगह पे अगर हम लोग पुट कर दें 0 1 2 3 तो ये ऐसे सीरीज आती जाएगी 1 प्लस 2 ओवर 3 प्लस 2 ओवर 3 की पावर 1 0 1 और ये 2 था, ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये इसी तरह nth टर्म तक चली जाएगी। और इसका अगर हम लोग कॉमन रेशियो ले लें तो वो होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये सेकेंड टर्म क्या है, 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 1, 2 ओवर 3। अगर नीचे कोई बड़ा नंबर हो ऊपर छोटा हो तो ये क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो यही मैंने कहा था कि r लेस देन 1 है तो सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो हम इस पे अप्लाई कर देंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वो क्या होता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू ए एन हमारे पास है 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 1 और बी एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बी एन हमारे पास आया 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n। तो वैल्यू ये उलट हो जाएगी इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर n और 2 की पावर n। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगी। इसको और इसको कैंसल आउट करने के लिए यहाँ पे अगर प्लस माइनस हो तो हम जो मतलब n होता है उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n, ये 3 की पावर n को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, 3n के नीचे 3n डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये और ये कैंसल। अब लिमिट कितनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। जब हम इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 ओवर 3 की पावर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। तो बी एन क्योंकि ये यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो बोथ सीरीज बिहेव लाइक, मतलब दोनों सीरीज का जवाब आया कन्वर्ज आया, तो हम कहेंगे ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो हम करेंगे, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हमारे जी स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर कितना है 24। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको नाम देंगे ए एन का। तो ए एन हमारे पास है log n 1 प्लस log n। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो सीरीज क्या होती है, डाइवर्ज करवा रही होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log n इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगी। जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाय लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। बाय लॉपिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। वो क्या होता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एन, यहाँ पे n है तो विद रेस्पेक्ट टू n लेंगे, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, log n का क्या होता है 1 ओवर n, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर n 1 ओवर n, ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम क्या कहेंगे बाय डाइवर्जेंस टेस्ट कि इसका जो सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है उसका जवाब 0 नहीं आया, कुछ और आ गया यहाँ पे। अगर 0 आ जाता तो टेस्ट फेल हो जाता, 0 के अलावा कुछ भी नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे बाय डाइवर्जेंस टेस्ट। डाइवर्जेंस टेस्ट इट इज डाइवर्जेस, ये क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया।
स्टूडेंट ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। सबसे पहले तो इसको ए एन का नाम यहाँ पे दे देंगे। ए एन हमारे पास है log n प्लस 1 ओवर n प्लस 2। ठीक है, मैं इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कर रहा हूँ। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए हमें बी एन की वैल्यू चाहिए होती है। तो बी एन हमारे पास आ जाएगा, ये तो log का फंक्शन है, log के आगे n हो तो वो तो log का फंक्शन बन जाता है। यहाँ पे इसका मतलब n है ही नहीं, तो n यहाँ पे क्या लेंगे, ऊपर न्यूमिरेटर में से 0, नीचे एक n दिया, हाईएस्ट पावर है n, यहाँ पे 1 है इसकी पावर, मतलब ये n है। तो बी एन हमारे पास आ जाएगा, समथिंग की पावर 0 1 होता है, 1 ओवर n। अब 1 ओवर n आप लोगों को पता है कि ये हार्मोनिक सीरीज है। क्या है? हार्मोनिक सीरीज। और हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या करवाती है? सीक्वेंस को डाइवर्ज करवाती है। ठीक है, तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे इस पे? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। वो क्या होता है? लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, तो इज इक्वल टू ए एन का हमारे पास रिजल्ट आया log n प्लस 1 ओवर n प्लस 2। ये बी एन की वैल्यू फिर उलट हो जाएगी, यहाँ पे n आ जाएगा, नीचे जब डिवाइड करेंगे तो उलट हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये log n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n है, नीचे वाले n को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, n ओवर n प्लस 2 ओवर n। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, log n प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर n। अब क्या करते हैं हम, लिमिट हमारे पास आ रही है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ रही है, तो जब हम इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट तो log इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा log इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर आगे प्लस हो रहा हो तो इन्फिनिटी आता है, तो 1 प्लस 0 आ जाएगा। तो log इन्फिनिटी को 1 पे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, मतलब ये अगर डाइवर्ज करवा रही है तो इसका भी रिजल्ट क्या आया? डाइवर्ज आया, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हम कहेंगे कि सिंस बी एन इज डाइवर्जेंट सीरीज सो ए एन आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, ये जगह नहीं थी, मैंने इस तरीके से लिख लिया, तो आप लोग भी इस तरीके से इसको लिख